हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया प्राइमरी हेल्थ केयर में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडकोश वृद्धि या हाइड्रोसील के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि अंडकोश वृद्धि या हाइड्रोसील क्या है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं और इसके इलाज के बारे में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंडकोश वृद्धि या हाइड्रोसील, देखिए आम बोलचाल की भाषा में इस रोग को पोते में पानी भर जाना कहा जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वृषण कोश, उसके टेस्टिस में जो है द्रव्य जो है एकत्र होता रहता है, जिससे उसका अंडकोश फूलकर नीचे की ओर बढ़ जाता है। हालांकि रोगी की दिनचर्या अथवा कोई काम करने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इसके प्रति रोगी जो है लापरवाह रहता है। इसी कारण जो है इस प्रकार के रोगियों में हाइड्रोसील बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह जो है हाइड्रोसील आकार में लगभग एक बड़े नींबू से लेकर एक तरबूज जितना भी हो जाता है। एक बड़े नींबू से लेकर एक तरबूज के इतना हो जाता है। देखिए, मेन बात यह है कि इस जो है इसमें किसी व्यक्ति का जो है टेस्टिस बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे हाइड्रोसील या अंडकोश वृद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो देखिए, पहला कारण टूनिका वेजाइनलिस में एकत्र हुए सीरम को ही हाइड्रोसील कहा जाता है। मेन जो इसका कारण होता है, टूनिका वेजाइनलिस में जो चूषण की प्रक्रिया होती है वो काम नहीं करती है, या किसी कारण से चूषण प्रक्रिया कम हो जाती है। यही मेन कारण होता है हाइड्रोसील होने का या अंडकोश वृद्धि होने का। जो इसमें जो है टूनिका वेजाइनेसिस होती है, उसमें चूषण की प्रक्रिया, उससे पानी चूसता रहता है। जिसकी वो प्रक्रिया कम पड़ जाती है या काम करना बंद कर देती है तो उसमें ही हाइड्रोसील बढ़ जाते हैं। यही मुख्य कारण हाइड्रोसील का माना जाता है। इसके अलावा जो है संक्रमण होने से हाइड्रोसील की अंदर की कला खराब हो जाती है, जिससे भी चूषण प्रणाली जो है कमज़ोर पड़ जाती है, चूषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो भी हाइड्रोसील हो जाता है। इसके अलावा वृषण कोश या वृषण संबंधी कोई रोग है। इसके अलावा जो है अत्यधिक साइकिल चलाना या घुड़सवारी करना, ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा फाइलेरिया रोग में भी शरीर के जिस अंग पर फाइलेरिया का अटैक होता है वो जो है अंग सूज जाता है, बहुत अधिक उसमें वृद्धि हो जाती है। तो फाइलेरिया के कारण भी हाइड्रोसील वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जो है हल्की चोट लग जाना भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा जो है सामान्यतः यह रोग जो है अधेड़ आयु वाले व्यक्ति को होता है। अधेड़ आयु मतलब वही 30, 35, 40 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों में यह रोग अधिक होता है। अब समझते हैं लक्षण के बारे में। तो रोगी का जो है वृषण कोश या टेस्टिस फूलकर बहुत मोटा हो जाता है। कुछ रोगियों में एक ही और जो है टेस्टिस फूला हुआ मालूम होता है, लेकिन कुछ रोगियों में या अधिकांश रोगियों में जो है दोनों ही टेस्टिस सूजे हुए फूले हुए मालूम होते हैं। दोनों टेस्टिस का हाइड्रोसील होता है।
इसके अलावा जो है रोगी को चलने फिरने काम करने में बहुत कष्ट होता है। रोगी को सदैव नीचे की ओर जो है भारीपन मालूम होता रहता है, भारीपन मालूम होता है। इसके अलावा जो है खिंचाव के कारण जब है हाइड्रोसिल बढ़ जाएगा, एक नींबू से लेकर तरबूज के इतना हो जाता है, तो उसमें भाई नीचे की ओर खिंचाव पड़ेगा, तो खिंचाव के कारण रोगी को दर्द रहता है या दर्द होता है। रोगी पूरी तरह संभोग करने, कोई भी काम करने या कोई वजन उठाने, किसी भी भारी काम करने में बहुत ही कष्ट होता है, वो कोई काम नहीं कर पाता। इसके अलावा रोगी का जो है हाइड्रोसील का आकार जो है पानी उतरने की मात्रा के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। अब समझते हैं, अब समझ गए क्लियर कि हाइड्रोसील क्या है और ये क्यों होता है। मेन कारण इसमें जो है टूनिका वजाइनोसिस में चूषण प्रक्रिया कम पड़ जाती है, ये चूषण प्रक्रिया सही प्रकार से काम नहीं करती है, तभी हाइड्रोसील हो जाता है, ये मुख्य कारण माना जाता है। अब समझते हैं रोगी के निदान के बारे में। तो निदान के लिए रोगी को जो है सबसे पहले क्लियर करेंगे कि उसमें फाइलेरिया होगी तो मांस बड़ा होगा, पानी है या नहीं है। इसके लिए क्लियर करने के लिए रोगी को सीधे लिटाल दें और लिटालने के बाद एक जलती हुई मोमबत्ती लें, एक मोमबत्ती लें, उसको जला लें और जलती हुई मोमबत्ती को कुछ ऊंचाई पर रखकर अंडकोश की तरफ देखें। अंडकोश की तरफ देखने पर मोमबत्ती का प्रकाश जो है अंडकोश की दूसरी तरफ साफ लाल रंग का दिखाई देगा। इसके अलावा यदि जो है टेस्टिस में या भ्रूण कोश में जल भरने के अलावा बजाय कोई दूसरी चीज़ या किसी कोई दूसरे कारणवश फूला हुआ होगा तो उसमें जो है मोमबत्ती का प्रकाश जो है अर्धदर्शी आधा दिखेगा या अपार दर्शक बिल्कुल मालूम भी नहीं होगा। इससे एकदम आप क्लियर कर सकते हैं पानी है या किसी अन्य कारण से फूला हुआ है। अंडकोश में रक्त अथवा ममाद होने पर उसकी जो है ट्रांसलूसेंसी नष्ट हो जाती है। ऐसे में रोगी को दर्द के साथ बुखार भी बहुत तेज आता है। यदि अंडकोश में ममाद या रक्त होगा तो ऐसे में अंदर से ट्रांसलूसेंसी नष्ट हो जाएगी, जिससे रोगी को बहुत ही तेज दर्द और बुखार तेज आ सकता है या तेज बुखार आता है। अब समझते हैं चिकित्सा के बारे में। ये तो था निदान, कैसे पहचानेंगे। अब समझते हैं यदि किसी को है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में। तो देखिए, चिकित्सा करने से पहले क्लियर करेंगे यदि कोई स्थानीय कारण होने पर उसकी जो है कोई चेक करके देखेंगे। कोई अगर दूसरा कारण है तो उस कारण की चिकित्सा करेंगे। हाइड्रोसील अधिक बड़ा होने की स्थिति में रोगी को कोई भारी काम करने की सलाह नहीं देंगे। यदि बहुत बड़ा है तो रोगी को जो है भारी काम करने से मना करेंगे। इसके अलावा जो है रोगी को पसीना आने से जो है फंगल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है, तो इससे रोगी को निरंतर सफाई रखने हेतु निर्देशित करें। इसके अलावा रोगी को सदैव जो है लंगोट पहनने के लिए कहें, लंगोट पहनने के लिए निर्देशित करें। इससे एक तो जो है हाइड्रोसील का सहारा मिल जाएगा, दूसरी ओर जो है हाइड्रोसील चोट से भी सुरक्षित रहेगा। यदि भ्रूण कोश में आगे वृद्धि नहीं हो रही हो तो केवल खाने वाली दवाइयों से ही ठीक हो सकता है, किसी लेप या मलहम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर जैसे अधिक वृद्धि नहीं होती हो तो और खाने वाली औषधियों से ही ठीक हो सकता है। इसके अलावा यदि भ्रूण कोश में निरंतर जो है जल बढ़ रहा हो और भ्रूण कोश जो है अर्थात टेस्टिस में जल भराव के कारण टेस्टिस जो है काफ़ी बड़े हो गए हों तो इसकी मात्र एक चिकित्सा जो है ऑपरेशन ही है। हाइड्रोसील में जो है सामान्यतः
50 मिलीग्राम से लेकर 4 लीटर तक पानी भर सकता है या 4 लीटर तक हो सकता है। और यदि मतलब प्रतिदिन पानी बढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा जो है हाइड्रोसिल बढ़ चुके हों, तो फिर उसका तुरंत ऑपरेशन ही कराना चाहिए। फिर उसका सफल इलाज जो है मात्र एक ऑपरेशन ही है। इसके अलावा यदि जो है पानी ज़्यादा नहीं है, निरंतर नहीं बढ़ रहा है, यदि कुछ सामान्य है, तो फिर उसमें कुछ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो अब वो औषधियाँ कौन सी हैं? सामान्य होने पर मतलब रोग अधिक गंभीर ना होने पर जिन औषधियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में समझेंगे। अब बात करेंगे औषधीय चिकित्सा के बारे में। तो औषधीय चिकित्सा में कोई भाई इस रोग से पीड़ित या रोगी के जो है अंडकोश काफ़ी बड़े हो जाने के कारण उसके अंडकोश में दर्द होता है, तो दर्द के लिए कोई पेनकिलर में आपका एसिक्लोफेनिक पैरासीटामॉल या डाइक्लोफेनिक सोडियम पैरासीटामॉल या आपका निमोसलाइट पैरासीटामॉल कोई एक टेबलेट जो है सुबह शाम देंगे। इसी के साथ में कोई उचित एंटीबायोटिक, इसमें एमोक्सासिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम का कोई एक कैप्सूल सुबह शाम देंगे। इसी के साथ में जो है आप विटामिन सी, सेलिन भी दी जा सकती है 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह शाम, या इंजेक्शन सिफेक्जिम 1 ग्राम का एक इंजेक्शन डिस्टाइल वाटर में भली प्रकार घोलकर एक इंजेक्शन सुबह शाम या प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगाएंगे। वो रोग की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है और रोगी की स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि रोग गंभीर हो तो इंजेक्शन पेनिडियोर LL एक आता है, या प्रत्येक सप्ताह में एक इंजेक्शन का प्रयोग जो है IM इंट्रामास्कुलर करेंगे। इसके अलावा यदि अंडकोश में जो है अधिक मात्रा में जल भरा हो तो एक इंजेक्शन लेसिक्स इंजेक्शन जो है 10वें दिन एक इंजेक्शन IM प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में यदि रोगी को फाइलेरिया के लक्षण मालूम होते हैं तो उसके लिए टेबलेट बेनोसाइड फोर्ट या टेबलेट TC फोर्ट को एक टेबलेट सुबह शाम प्रयोग करेंगे या एक टेबलेट सुबह शाम देंगे। इसके अलावा रोगी को कोई मूत्रल औषधि देंगे। इसमें जो है मूत्रल औषधि में जीपामिड 40 मिलीग्राम की टेबलेट जो है 40 मिलीग्राम प्रतिदिन देंगे और लाभ न होने पर इसे 80 मिलीग्राम भी प्रतिदिन दी जा सकती है। तो बस आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।